आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, लंग्स की पोजीशन और लंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लंग्स ट्रायंगुलर शेप का होता है फ्रेंड्स। लंग्स का डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा है। अब इसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होता है, कितनी लेयर होती है, ऑल दैट अबाउट द लंग। ठीक है, ये फर्स्ट में हमने जो ड्रॉ कर रखा है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे एयरवे को, वो ट्रेकिया, जिसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेज बने हुए हैं। ये हमारे ट्रेकिया को हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं या शेप प्रोवाइड करते हैं। ये आगे से क्लोज होता है, लेकिन पीछे की तरफ से जो ट्रेकिया होती है वो ओपन होती है, ताकि जब भी हम रेस्पिरेशन करें तो वो एक्सपेंड हो सके, या स्वेलोइंग करें तब भी ये अच्छे से स्पेस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इसके जस्ट पीछे इसोफेगस होता है, तो एक्सपेंड कर सके अच्छे से। इसलिए ये आगे की तरफ से तो कार्टिलेज से ढका हुआ होता है, लेकिन पीछे की तरफ से ये ओपन होता है। ठीक है, अब ये जो ट्रेकिया है वो बाइफर्केट हुआ है दोनों ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। फिर आगे जाके ये लंग्स के अंदर एंटर करता है दोनों तरफ से। ये राइट जो ब्रोंकस है वो राइट लंग के अंदर एंटर करेगा, लेफ्ट वाला ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, जो लेफ्ट जहाँ पे ये एंटर करता है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में, उस वाले पार्ट को हम हाइलम बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके ये जो ब्रोंकस है वो और अपनी स्ट्रक्चर या ब्रांचेस को डिवाइड कर देते हैं। उसको भी हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकस क्या होते हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बारे में। ये जो लेफ्ट वाला जो लंग्स है उसके अंदर 2 लॉब्स होते हैं, और जो राइट वाला लंग्स है उसके अंदर 3 लॉब होते हैं। यानी कि लंग्स की जो डिवाइडेशन होती है वो 3 पार्ट्स में होती है, और लेफ्ट वाले के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 लॉब्स होते हैं, या 2 के अंदर ये लंग्स डिवाइडेड होता है। ठीक, और जो लेफ्ट वाले को अब स्टडी करेंगे हम, लेफ्ट लंग को। ठीक है, लेफ्ट वाले लंग्स के अंदर जो अपर वाला डिवाइडेशन वाला पोर्शन है, जो लेफ्ट लोब है अपर वाला, उसको हम सुपीरियर लेफ्ट बोलेंगे, और जो नीचे वाला लोब है उसको इंफीरियर लेफ्ट लोब बोलेंगे। और जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो एक ग्रूव है या फिशर्स है, उसको हम ओब्लिक फिशर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको देखने पर ओब्लिक स्ट्रक्चर या ओब्लिक पोजीशन में दिखाई दे रहा है, जो दोनों सुपीरियर और इंफीरियर लंग्स को डिवाइड कर रहा है लोब को, इसलिए इसको हम ओब्लिक फिशर बोलेंगे, क्योंकि ये ओब्लिक शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमने जो लेफ्ट वाला लोब है दोनों उसकी बात की। अब हम राइट वाले लोब को पढ़ेंगे। राइट वाला जो लंग्स होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 फिशर होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 के अंदर डिवाइड कर रहा है इसलिए। तो जो हॉरिजॉन्टल, जो ऊपर वाला है, हॉरिजॉन्टल शेप का फिशर दिखाई दे रहा है हमको, उसको हम हॉरिजॉन्टल फिशर बोलेंगे। और जो ये नीचे की तरफ दिख रहा है उसको वो ऑब्लिक शेप में दिख रहा है, जिसको हम ऑब्लिक फिशर बोलेंगे। तो ये जो लेफ्ट वाला राइट वाला लंग है उसके अंदर 3 लोब होते हैं। तो जो सबसे ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल फिशर, जिसको डिवाइड कर रहा है, और जो उसका ऊपर वाला लोब है उसको हम सुपीरियर राइट लोब बोलेंगे। और बीच में है हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर के दोनों के बीच में जो है मिडल में है, इसलिए हम इसको मिडल राइट लोब बोलेंगे। और ऑब्लिक वाला फिशर का से भी जस्ट नीचे जो लोब है सबसे नीचे है, इसलिए इसको हम इंफीरियर राइट लोब कहते हैं। फ्रेंड्स, दोनों लोब के नाम समझ में आए। राइट वाले में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। राइट वाले के अंदर 2 फिशर होते हैं, क्योंकि 3 लोब में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल फिशर्स और ऑब्लिक फिशर। और जो लेफ्ट वाला लंग्स है उसके अंदर 2 लोब बन रहे, और उस दोनों लोब को जो डिवाइड कर रहा है वो ऑब्लिक शेप का फिशर है, इसलिए हम उसको ऑब्लिक फिशर बोलेंगे। और जहां से हमारा ब्रोंकस जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है, उस पोर्शन को, दोनों तरफ जो एंटर करता है उस पोर्शन को हम हाइलम बोलेंगे। आई बात समझ में फ्रेंड? देन अब हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट किए होते हैं, यानी कि डायफ्राम के जस्ट ऊपर मतलब बने हुए होते हैं। और यहाँ पर जो ये लेफ्ट वाला लंग है हमारे, उसके यहाँ पर एक नोच प्रेजेंट होता है, जिसको हम कार्डियक नोच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे हार्ट
की सिचुएशन या हार्ट की लोकेशन होती है यहाँ लेफ्ट लंग की तरफ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक ग्रूव होता है या नॉच होता है जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। और ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है जहां पर लंग्स की लोकेशन नहीं होती उसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। और ये जो जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट किए हुए हैं या लंग्स की पोजीशन है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लेयर्स, ये लंग्स के अंदर कितनी लेयर्स होती है और ठीक है। ये दोनों लंग्स की बात करें, एक लंग्स की बात नहीं करेंगे। अब लंग्स के अंदर दो लेयर होती है, एक तो जो सबसे अंदर जो लेयर है उसको हम विसरल लेयर बोलेंगे और ये जो बाहर हमको दिख रही है उसको हम पेराइटल लेयर बोलेंगे, ठीक है। जो अंदर की तरफ है वो विसरल लेयर होगी और जो बाहर की तरफ है उसको हम पेराइटल लेयर बोलेंगे, दोनों लंग्स के अंदर होती है। जिस और उन दोनों लेयर्स को मिलाकर हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं या सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेफ्ट और राइट लंग दोनों के अंदर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? विसरल लेयर जो अंदर की तरफ होती है, पेराइटल लेयर जो बाहर की तरफ होती है। उन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन, दोनों के अंदर वो क्या करती है? फ्लूइड को सिक्रेट करती है। एक फ्लूइड होता है उसको सिक्रेट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। कौन सिक्रेट करती है? जो विसरल और पेराइटल प्लूरा है वो सिक्रेट करती हैं प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड कहाँ पे सिक्रेट होता है? प्लूरल स्पेस के अंदर, प्लूरल स्पेस। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो स्पेस होता है, देखो जो मैंने शो कर रखा है फ्लूइड, पेराइटल और विसरल लेयर दोनों के बीच में जो स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस। प्लूरल फ्लूइड प्लूरल स्पेस के अंदर सिक्रेट होता है। अब इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है या क्या काम होता है, ये क्यों सिक्रेट होता है? सबसे पहली बात तो ये जो पेराइटल और विसरल जो प्लूरा है उन दोनों को अच्छे से पोजीशन प्रोवाइड, यानी कि दोनों के अंदर फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। इस वजह से दोनों अच्छी पोजीशन में होल्ड कर रखे दोनों मेम्ब्रेन को, सबसे पहला ये काम होता है। देन सेकंड काम होता है जब भी कोई मैकेनिकल शॉक हो उससे हमको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सेकंड फंक्शन प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। और थर्ड फंक्शन क्या होगा? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये तीनों फंक्शन होते हैं हमारे प्लूरल फ्लूइड के। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। सेकंड, होल्ड द बोथ मेम्ब्रेन, मतलब वेस्ट्रल और पूरा जो पेराइटल लेयर है प्लूरा है उन दोनों को होल्ड करके रखती है। थर्ड फंक्शन है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो हमारा राइट लंग होता है वो दिखने पे हमको बड़ा दिखाई देता है, यानी कि इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है। देखने पे भी पता चल रहा है जो हमने राइट वाला लंग बनाया वो बड़ा बनाया और लेफ्ट वाला छोटा बनाया, उसका कारण भी आगे हम बताएंगे। जो राइट वाला लंग है वो बड़ा होता है कंपेरेटिवली टू लेफ्ट लंग। लेफ्ट वाला जो होता है वो छोटा होता है। अब जो राइट वाला लंग है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, ठीक है। सुपीरियर राइट लोब, मिडल राइट लोब और इंफीरियर राइट लोब। वो दोनों को जो डिफरेंट करती है वो कौन से फिशर होते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। अब जो राइट लंग तो 3 के अंदर डिवाइड होता है, 3 लोब होते हैं, लेकिन लेफ्ट लोब जो होगा वो 2 लोब होते हैं और इसको जो डिफरेंट करता है वो ऑब्लिक फिशर होगा। और जो हमारा जो राइट लंग है उसकी जो वेट है वो 620 ग्राम 620 ग्राम होता है और जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है उसका 560 ग्राम वेट होता है। और यहाँ पर एक चीज हमने बताई थी, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारा यहाँ हार्ट सिचुएटेड होता है इस वजह से। लेकिन हमारे राइट वाले लंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ट की लोकेशन नहीं होती, उस लेफ्ट साइड हार्ट होता है इसलिए लंग्स के पास, इसलिए यहाँ कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारा राइट लंग है उसके अंदर कार्डियक नॉच प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रेंड्स समझ में आया आपको अच्छे से ये डायग्राम? अब हमने यहाँ पे बताया था ये प्राइमरी ब्रोंकस होता है, देन ये आगे जो डिवाइड हो सेकेंडरी ब्रोंकस, देन ये आगे से फिर डिवाइड हो गए वो टर्शरी ब्रोंकस, ठीक है।
तीन टाइप के ब्रोंकस होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, थर्ड टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस, तीन ब्रोंकस होते हैं। सबसे पहला जो हमारे ट्रेकिया के बाद बाइफरकेट होते हैं वो दोनों प्राइमरी ब्रोंकस, देन अंदर जाने के बाद ये तीन ब्रांच के अंदर डिवाइड होते हैं वो सेकेंडरी, देन आगे जाके फिर से ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं वो टर्शियरी ब्रोंकस कहलाते हैं। तीन टाइप के ब्रोंकस होते हैं और दो टाइप की लेयर होती है, वेसरल पेराइटल। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो प्लूरल स्पेस होता है। प्लूरल स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड सिक्रेट किया जाता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का, लुब्रिकेंट का, और दोनों लेयर को पोजीशन या फिर उनकी स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करता है। देन राइट वाले के अंदर तीन लोब होते हैं, लेफ्ट जो लंग होता है उसके अंदर दो लोब होते हैं, दो फिशर्स प्रेजेंट होते हैं राइट वाले लंग्स के अंदर, लेफ्ट वाले के अंदर एक फिशर प्रेजेंट होता है। दोनों जो ब्रोंकस हैं वो जहाँ से एंटर करते हैं लंग्स के अंदर उस स्ट्रक्चर को हम हाइलम बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा राइट लंग होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला होता है वो छोटा होता है। इसके अंदर तीन लोब होते हैं, इसके अंदर दो लोब होते हैं। राइट वाला जो होता है वो 620 ग्राम का होता है और जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो 560 ग्राम का होता है। लेफ्ट वाले लंग में कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है और राइट वाले के अंदर कार्डियक नोच प्रेजेंट नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।